अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। यूके ने इमिग्रेशन में अहम तब्दीली कर दी है। पनाह गज़ीनों के निज़ाम की बहाली के लिए बॉर्डर एक्ट कानून बन गया है। नेशनलिटी एंड बॉर्डर एक्ट 28 अप्रैल 2022 को कानून की शक्ल अख्तियार कर गया। कई दहाइयों से चले आए सियासी पनाह के निज़ाम में बड़ी मुस्बत तब्दीली लाएगा। ये नया कानून बरतानिया में गैर कानूनी दाखिले को रोकने में मावन साबित होगा, इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के मॉडल को तोड़ देगा और उन लोगों को हटाने या वापस करने में तेज़ी लाएगा जिनके पास बरतानिया में रहने का कोई हक़ नहीं है। अब सियासी पनाह के निज़ाम को आज़ाद कर दिया जाएगा, ताहम महफूज और कानूनी रास्तों के ज़रिए पनाह के हकीकी ज़रूरतमंदों की बेहतर मदद मुमकिन हो जाएगी। एक्ट के ज़रिए ये कानून भी शामिल हो चुका है कि जो लोग बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर आते हैं, जो किसी दूसरे महफूज मुल्क में पनाह का दावा कर सकते हैं, उनको बरतानिया में सियासी पनाह के कानून में नाकाबिल कबूल समझा जाएगा। यानी कि कोई बंदे जो जाते हैं और जाकर कुछ नेशनलिटीज़ को ये इख्तियार होता है कि वो यूके में रहते हुए कनाडा में असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में कर सकते हैं, तो वो करते हैं वहाँ पे। उस दौरान वो जब तक उनका केस चलता हो वो उसी मुल्क में रहते हैं। तो उसके लिए ये अब कानून बन गया कि ऐसे लोगों के लिए उसके यूके की ज़मीन जो है वो तंग हो गई है और उन्हें नाकाबिल कबूल समझा जाएगा, इन एडमिसिबल समझा जाएगा। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल के मुताबिक एक मजबूत इमिग्रेशन सिस्टम बरतानवी अवाम के साथ किए गए वादों का संग मील है। अगरचे आलमी हिजरत के बहरान का कोई वाहिद हल मौजूद नहीं, नए कवानीन हमारे दहाइयों पुराने टूटे हुए सियासी पनाह के निज़ाम की बहाली का पहला कदम है। इन इस्लाहात को अंजाम देने के लिए अनथक मेहनत की जाएगी। इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा कि हमारे पास इमिग्रेशन का वो निज़ाम मौजूद है जो इस निज़ाम के गलत इस्तेमाल और लोगों को स्मगल करने वाले ग्रोहों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करते हुए हकीकी ज़रूरतमंदों की हिफाजत करता है। ये कुलीदी इस्लाहात दीगर नए इक़दामात के साथ साथ काम करेंगी। इंसानी स्मगलरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद के साथ साथ सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। अब जो इंसानी स्मगलर हैं वो भी समझ जाएं, अब उन्हें उम्र कैद की सज़ा यूके में हो सकती है अगर वो पकड़े जाते हैं। उन पर कानून चलता है और कानून का जब कानून चलेगा तो फिर वो सारी उम्र के लिए बिहाइंड द बार्स चले जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होने पर वीज़ा या वीज़ा से ज़्यादा क़याम करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक कैद हो सकेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर जंप करके फ्रांस से या किसी और मुल्क से वहाँ जाता है और या फिर ओवरस्टे हो जाता है और फिर लॉन्ग टर्म ओवरस्टे हो जाता है, तो उसके लिए ये है कि 4 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। वकला हज़रात जो असाइलम केसेस बड़ी खुशगवारी से लेते थे और लॉन्ग कई मतलब सालों तक वो केसेस चलते थे, उनके लिए भी अब रास्ता बंद हो गया है। कानूनी चैलेंजेस के खुशगवार दौर को ख़त्म करने के लिए नए इक़दामात का इस्तेमाल बरतानिया में रहने का हक़ ना रखने वालों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उम्र की तशख़ीस करने के लिए साइंसी तरीके मुतारफ़ करवा कर बालग ना होने का सहारा लेने वालों का ख़ात्मा होगा। मिसाल के तौर पर होता ये था कि देखें ना, 12 साल की एज तक इंटरव्यू नहीं होता है और उसके बाद अगर आप 4 साल बरतानिया में रहते हैं तो फिर विदाउट इंटरव्यू जो है वो आप वहाँ की नेशनलिटी तो नहीं कह सकता, मतलब इंडेफिनेट या इस तरह की कुछ स्टे ले सकते हैं। और तो होता ये था कि नाबालिग शो किया जाता लोगों को जिनकी उम्र तो 18 साल से ज़्यादा होती थी, लेकिन उन्हें 18 साल से कम या 16 साल से कम जो है वो शो किया जाता था। तो उसको रोकने के लिए अब उन्होंने कर दिया है कि साइंसी तरीके मुतारफ़ करवा कर साइंटिफिक तरीके से उनकी एजिस का अंदाज़ा लगाया जाएगा। अगर जो बहुत सारे ममालिक में ये मामला ख़त्म हो चुका है बायोमेट्रिक आ जाने से, लेकिन फिर भी अब ये मामला इस तरह होगा कि जो लोग उम्र का फ़ायदा लेते थे, जो कानून में उसकी रियायत है, वो अब बंद हो जाएगी। इसके अलावा एक अहम और आखिरी बात यह है कि अमरीकी तर्ज की एक नई ट्रैवल ऑथराइजेशन मुतारफ़ कराई जाएगी जिससे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आने पर सफ़र करने से पहले ही रोक दिया जाएगा। यानी कि ऐसी नापसंदीदा शख्सियात जो होती हैं जिनके पास बेशक वीज़ा है या एंट्री की परमिशन है या एंट्री का दूसरे ममालिक ऐसे होते हैं जिनके लिए बरतानिया में फ़्री एंट्री होती है, लेकिन उसका अगर पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसा संगीन रिकॉर्ड है कि जो बरतानिया में नापसंदीदा है, तो उससे पहले जो एक जो फॉर्म है वो भेजा जाएगा बिफ़ोर ट्रैवल अगले कंट्री में,
اور جب وہ بھیجا جائے گا تو آبویسلی اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ ان کے پاس ہے یا اس کی کنٹری میں ہے، اس نے کہیں جرم کیا ہو، دنیا میں کہیں بھی جرم کیا ہوا ہے، تو وہ ناپسندیدہ شخصیت ہے، تو اس کو ٹریول سے پہلے ہی بین کر دیا جائے گا اور وہ ٹریول نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک نئی جو صورتحال ہو جائے گی برطانیہ میں، کیونکہ امریکہ میں تو یہ چیز آلریڈی موجود ہے، اور مجھ سے پہلے اس گلی تک میرے افسانے گئے، بندہ جانے سے پہلے اس کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ امیگریشن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات اب انگلینڈ کے لیے ہوگی، تو امید ہے کہ یہ نئی انفارمیشن آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہباں۔